हिंदुओं ने हिंदुओं की ही क्यों रोकी कलश यात्रा? क्योंकि कुछ हिंदुओं ने बाबा साहब की यात्रा रोकी तो कुछ हिंदुओं ने कलश यात्रा रोक दी। अब ये कहते हैं ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो एक ही तो थे। अब फूट डालने का काम किसने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने उस एटा के अंदर 14 अप्रैल 2025 को ये कहा कि हम बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने देंगे। और परमिशन नहीं थी ना? ना मेरी बात सुनिए, ये जो यात्रा रोकी गई है ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं रोकी गई, ये यात्रा रोकी गई उस शासन प्रशासन के खिलाफ रोकी गई जिस शासन प्रशासन ने 14 अप्रैल की तो परमिशन नहीं दी परंतु इस यात्रा की परमिशन दे दी। अब आप ये कहो कि नहीं वहां तो जो जाटव समाज है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उन्होंने ठाकुर समाज की रोकी। नहीं, मैं तो इसे जातिवाद मानता हूँ। जो ये सवाल है जातिवादी सवाल है, ये समाज को बांटने वाला सवाल है। जबकि सच्चाई ये है कि जितने भी अम्बेडकराइट लोग थे उन लोगों ने शासन प्रशासन को यह कहा कि आप जातिवादी मानसिकता के तहत अगर इस यात्रा को परमिशन दे सकते हैं तो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल 2025 पे क्यों परमिशन नहीं दी? और बवाल तो ये परमिशन नहीं थी ना। देखिए नहीं, काहे की परमिशन? आज कैसे परमिशन हो गई? तो पुलिस भी, शासन भी, प्रशासन भी क्यों निकाल के लेके गया? क्या वही पुलिस वाले जो यहाँ एटा में आए थे, क्या ये 14 अप्रैल की जो यात्रा थी क्या इन्होंने निकाल ली? दूसरी बात, आज आप ये देखिए पूरे भारत के अंदर इन्होंने एक नया नियम बना दिया, नया कानून बना दिया है और यह कानून संविधान से भी बढ़ के है कि बाबा साहब की यात्रा निकालोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब की स्टैचू लगाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली में घुसोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, भगवान बुद्ध की कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब का कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। परंतु यही परमिशन ना किसी जागरण पे होगी। वो धार्मिक मामला है ना? तो भाई ओहो मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का तू तुम्हारा मामला धार्मिक और हमारा मामला गैर धार्मिक। क्यों? संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है, संविधान हमारे लिए भगवान है, बाबा साहब हमारे लिए पूज्य है, माननीय है, सम्माननीय है। क्या पुलिस संविधान से बड़ी है? क्या शासन से बड़ी है? कानून व्यवस्था कौन? नहीं, कानून व्यवस्था पुलिस का काम सिर्फ सिक्योरिटी मेंटेन करना है। शासन प्रशासन का काम है किसी भी इस प्रकार के प्रोग्राम की परमिशन देना, पुलिस के पास नहीं है। परंतु ये बात भी ध्यान रखना कि पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के अधिवक्ता, पूरा भारत का बहुजन समाज और पूरे भारत के अम्बेडकराइट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे जो जितने भाई हैं जिन्होंने ये कदम उठाया, ये कदम तो इसलिए उठा ना क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कालाराम सत्याग्रह किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी महार सत्याग्रह किया था। तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलकर हमने ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है और ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि आज से एक नया आयाम गढ़ा जा चुका है कि आप हमारी यात्रा रोको, हम आपको जवाब देंगे। दूसरी बात, देखिए मैं किसी भी का भी विरोधी नहीं हूं, आपको यात्रा निकालो, कोई जुलूस करो, कोई भी आयोजन करो, परंतु हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जो बाबा साहब को छेड़ने वाले लोग हैं आज वो कैसे कह रहे हैं कि जाति तो जाटव ये कह रहे हैं ना कि हमने तो बस परमिशन के लिए पूछा, हमने रोका ही नहीं कि परमिशन दिखाइए जी, परमिशन है क्या आपके पास? परमिशन नहीं तो यहाँ कैसे? देखिए मैं तो आपको वही बात बता रहा हूँ, ना तो यहाँ पर जाटव की बात है ना ही ठाकुरों की बात है, यहाँ बात है हिंदू हिंदू की। अगर एक हिंदू का प्रोग्राम नहीं होगा तो दूसरे हिंदू का प्रोग्राम कैसे होगा ये बताए ना। आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई शासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर लेंगे। अरे पूरे भारत के अंदर आज भी शेड्यूल कास्ट की जो बारातें हैं ना, अधिकतर में उन्हें निकालने नहीं दिया जाता, परंतु आज तक किसी बाराती ने ऐसा विद्रोह नहीं किया कि अगर हमारी बारात नहीं निकलेगी तो निकलेगी तुम्हारी भी नहीं। और यकीन मानिए कि ये जो भी एटा में हुआ है, बहुजन समाज के लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने किया है, मैं तहे दिल से ये मानता हूं कि हमारे लिए अगर आप खाई खोदोगे तो उस खाई में आप भी गिरोगे। और ये जो व्यवस्था की लड़ाई थी, ये जो एटा की लड़ाई है, वो शासन प्रशासन के खिलाफ है। क्योंकि शासन प्रशासन आज कैसे आ गया बीच में? शासन प्रशासन कैसे कह रहा है कि नहीं आप अनुमति दे दो? कल तक तो शासन प्रशासन सोया हुआ था, उसे लगा था कि हाँ ये लोग जिंदा नहीं है, हम जैसा करेंगे कर लेंगे। यकीन मानिए कि पूरे भारत के अंदर इस बात से आज एग्जाम्पल सेट होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, ठीक है आज हम हो सकता है उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना हो, बिल्कुल सही है। और जो आपने अंधेरगर्दी
इन कई सालों में मचाई है, उस हर अंधेर गर्दी का जवाब लेने के लिए बहुजन समाज के अम्बेडकराइट लोग आज बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब विवादों के पीछे बाबा साहब ही क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये भी जयंती को लेकर हुआ ना मामला। ना देखिए, फिर वही बात, जयंती का तो सवाल ही नहीं है। सवाल है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, सवाल है हमारी अस्मिता का, सवाल है एक वर्ग को शासन कैसे रोक देता है और वही शासन दूसरे वर्ग को परमिशन कैसे दे देता है। आप ये देखिए, बात अम्बेडकराइट की नहीं है। अगर वो लोग पढ़े लिखे ना होते, देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो प्रशासन के दबाव में आके जो वहां के लोग हैं उन्होंने इसकी परमिशन दी, ना ही प्रशासन के कहने पे उन्होंने रोक लगाई। ठीक है, ये हमारे समाज के जो लोग थे जिनका दिल बड़ा था, उन्होंने ये कहा कि आप हमें परमिशन दे देना। जब भी 14 अप्रैल की वो हमारे आगे के लिए सहमति बनी नहीं, ये आगे के लिए सहमति बनी है। ये किसी दबाव में शासन प्रशासन के आगे लोग नहीं झुके हैं। ये इन्होंने कहा कि भाई हमारे जब बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की जब भी कोई रैली होगी, कुछ भी होगा, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपसी सहमति से मुद्दा। हाँ बिल्कुल। कौन कह रहा है कि वहां लठवजे है? नहीं, कौन कह रहा है कि वहां पत्थरबाजी हुई है? कौन ये कह रहा है वहां गोलियां चली है? कौन ये कह रहा है कि बहुजन समाज के लोग चिल्लाए हैं? मुझे आप एक वीडियो दिखा दो। उन्होंने तो कानूनी रूप से एक बात कही कि जब आप हमारी जो यात्रा नहीं निकलने दोगे तो हम भी नहीं निकलने देंगे। इसके अंदर गलत क्या हुआ? क्या आप ये सोचते हैं कि भारत का जो अम्बेडकराइट है वो संविधान की बात ना करके आपकी सारी बात मान लेगा? ये भी बड़ा दिल जो है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि दलितों की जो घोड़ी है वो पुलिस के सायों में और पुलिस की संगीनों में निकली है। क्या कलश यात्रा निकली है ऐसी? वो तो बहुजन समाज के लोगों ने आश्वासन दिया कि शासन से कि भाई आप लोग अगर हमें परमिशन दोगे तो हम लोग जो है आपको चलने देंगे। क्या ऐसा जो जैसे शेड्यूल कास्ट की बारातें जो है घोड़ी पर जब चढ़ती है तो पुलिस वाले लेके निकलते हैं, क्या कलश यात्रा में ऐसा हुआ? वहां तो बेचारे किसी बहुजन समाज के अम्बेडकराइट लोग ने तो हो गया ना, अब तो आई ना पुलिस। देखिए एटा में नहीं, वो तो इसलिए आई ना, एटा में पुलिस अपने आप को डिफेंस करने के लिए। एटा में तो पुलिस इसलिए आई, वो ये कहने आई कि नहीं आप इन्हें निकलने दो, हम आपके बाबा साहब की जो है जयंती की परमिशन दे देंगे। देखिए शासन प्रशासन जब इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है तो ये जो दो समाजों में खाई बांटने का काम जो है ये शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा सकता था, क्योंकि भाई जब शासन को पता है कि वहां निकलेगी, अरे हम अगर बाबा साहब की कोई यात्रा निकाल ले तो वहां पुलिस की फोर्स लगा दी जाती है कि नहीं निकालोगे। आज इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो शासन प्रशासन है, उसे पता है कि हम लोग जो कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहां पर कोई भी ना तो एक पत्थर भी उठाया गया, ना ही किसी का हो हल्ला हुआ, ना ही किसी के साथ बदतमीजी हुई, कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। सभी चीज संविधान के दायरे में अम्बेडकराइट लोगों ने की है। लेकिन कानपुर में तो बौद्ध कथा में पथराव कर दिया गया था, टेंट तोड़ दिया गया। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो लोग हमें दबंग बता रहे हैं, जो लोग हमें कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने ये कर दिया, एक मुझे बताइए ना, एक अगर इंसिडेंट किसी महिला के साथ किसी ने बदतमीजी की हो, किसी बच्चे के साथ की हो, मैं तो आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूँ जहाँ बौद्ध कथा हुई, वहां पे पत्थरबाजी हुई है। तो आमने सामने बात हुई है ना, खड़े हो गए। अरे तो बात हमने ही तो की है, बात की किसने है? बात तो हमने की है। हम इस बात के लिए हमने गुजारिश की शासन प्रशासन से कि भाई आप इनकी परमिशन ले आए और हम आपको अपनी परमिशन दिखा देंगे। या जो भी हमारे अत्याचार होते हैं वो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं जिसके अंदर बहुजन समाज के लोगों ने टक्कर ली है, और जो ये टक्कर है ये हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, और मेरी आपसे गुजारिश है इस मुद्दे को जातीय मुद्दा ना बताएं। एक हिंदू ने दूसरे हिंदुओं की यात्रा रोकी है, बस।